276। अब बेसिकली इस वाले सेक्शन में और जो 275 में उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो ये सेक्शन ओवर सेक्शन में उसमें सब बात बिल्कुल सेम लिखी हुई है। उसमें वारंट केसेस की बात हुई थी, उसमें बात हुई थी वारंट केसेस की, और इसमें हुई है ट्रायल की बात में। सेम ही है। इन ऑल ट्रायल्स बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन द एविडेंस ऑफ ईच विटनेस शैल एज हिज एग्जामिनेशन प्रोसीड्स be taken down in writing either by presiding judge himself or his dictation in open court and under his direction and supervision by an officer of the court appointed by him on his behalf। so यही मीन हुआ कि कोई भी कोर्ट ऑफ सेक्शन में किसी का भी ट्रायल हुआ तो उसका जितना भी एविडेंस आएगा विटनेस के द्वारा, उसकी जितनी भी एग्जामिनेशंस आगे चलेगी, तो वो सब प्रिसाइडिंग जज होगा उस समय का, वो उसके लिखेगा। अगर वो नहीं कर पाए तो वो अपने डायरेक्शन में और अपने निर्देशों में, अपनी सुप्रीडियंस में किसी और से लिखवाएगा। और सच एविडेंस शैल ऑर्डनरी बी टेकन डाउन इन द फॉर्म ऑफ नैरेटिव। वही बात है कि वही एविडेंस होगा तो वो एक नैरेटिव फॉर्म में भी हो सकता है, और प्रिसाइडिंग जज अगर चाहे तो उसको क्वेश्चन और आंसर फॉर्म में भी लिख सकता है। और द एविडेंस टू बी शो द एविडेंस सो टेकन डाउन शैल बी साइंड बाय द प्रिसाइडिंग जज एंड शैल बी पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। वही बात, जो भी प्रिसाइडिंग जज होगा उस समय उस एविडेंस को साइन करेगा और उसको रिकॉर्ड का पार्ट बनाएगा। ओके ओके नाउ सेक्शन 277 लैंग्वेज ऑफ कोर्ट ऑफ एविडेंस। सो ये पढ़ लेते हैं। इन एवरी केस वेयर द एविडेंस इज टेकन डाउन अंडर द सेक्शन 275 एंड 276। ओके, जितने भी एविडेंस जो 275 और 276 में लिखे गए हैं, 275 में क्या था कि रिकॉर्ड इन वारंट केसेस, और 276 में क्या था, ट्रायल इन द कोर्ट ऑफ सेशन। ओके ठीक है। तो इसका पहला इफ द विटनेस गिव्स एविडेंस इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट इट शैल बी टेकन डाउन इन दैट लैंग्वेज। मीन सिंपली कि विटनेस अगर कोर्ट की लैंग्वेज में ही अपना बयान दे दे, अपना एविडेंस पेश करे, वो कोर्ट की लैंग्वेज में ही हो, तो उससे बढ़िया तो क्या होगा, उससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। कोर्ट को कोई और काम ही नहीं करना पड़ेगा, तो वो उसी लैंग्वेज में कोर्ट उसको रिकॉर्ड कर लेगा, उसी लैंग्वेज में उसको लिख लेगा। ओके, लेकिन इसका दूसरा क्या बात करता है, बी पढ़िए। इफ ही गिव्स एविडेंस इन एनी अदर लैंग्वेज इट मे if practicable be taken down in that language, or if it is not practicable to do so, a true translation of evidence in the language of court shall be prepared as the examination of witness proceeds, signed by the magistrate or presiding judge shall the part of the record। नहीं, अगर विटनेस अपना एविडेंस किसी दूसरी लैंग्वेज में बताए, किसी दूसरी लैंग्वेज में कोर्ट में प्रदर्शित करे, वो अगर उस जगह पे उस स्टेट के कोर्ट में अगर प्रैक्टिसेबल हुआ तो बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसी की लैंग्वेज में उसको लिख लेंगे। ओके, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जैसे पंजाब का मैंने पहले बताया था कि पंजाब में सिंपल ऐसे, जैसे पंजाब में अपने स्टेट ने बता रखी है लैंग्वेज पंजाबी भी, तो अगर पंजाबी में किसी विटनेस ने अपने एविडेंस पेश करा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उनको, वो उसको पंजाबी में लिख सकते हैं। लेकिन अगर पंजाब में जाके तो लेकिन अगर पंजाब में कोई इंसान गया वहाँ पे, अगर कोर्ट में कोई गया लेकिन वो वहाँ बिलोंग करता है गुजरात से मान लो, तो वो गुजराती में वहाँ पे दे तो वो वहाँ पे प्रैक्टिसेबल नहीं हो पाएगी ना, वहाँ पे उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आगे। तो उस चीज़ का, उस टाइप की चीज़ों का, उस टाइप के एविडेंस का वो एक ट्रू ट्रांसलेशन करेंगे कोर्ट की लैंग्वेज में जो वहाँ पे प्रैक्टिसेबल होगी। अगर जैसे हाई कोर्ट हुआ तो इंग्लिश में होना ही है, सुप्रीम कोर्ट हुआ तो भी इंग्लिश में होना ही है, लेकिन अगर दूसरी जगह जैसे नीचे वाले कोर्ट्स में हुआ, जो स्टेट ने भाषा बताई हुई है उन कोर्ट्स में हुआ, तो उसके तो उस लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। वापस अपन जैसे वही एग्जांपल लेते हैं, अगर गुजराती आदमी ने पंजाब में जाके बयान दिया तो उसका पंजाबी में उसका रिकॉर्ड बनाया जाएगा। ओके, तो पंजाब में गुजराती में अगर बोले तो उसका उस तो उसके रिकॉर्ड का ट्रांसलेशन करा जाएगा उसमें वहाँ। फिर ये कोर्ट की लैंग्वेज में अगर जब ट्रांसलेट हो जाएगा उसके बाद में उसका विटनेस का एग्जामिनेशन आगे प्रोसीड होगा। ओके, देन वही बात आ गई, वो वहाँ में जो प्रोसीड हो जाएगा मेमोरेंडम बनेगा। मेमोरेंडम बनने के बाद में मजिस्ट्रेट या जो भी प्रिसाइडिंग जज हुआ, अगर मजिस्ट्रेट कहाँ आया, सेक्शन 275 में। ओके, और प्रिसाइडिंग जज कोर्ट ऑफ सेशन की बात हुई जो आया 276 में। ओके, तो वो उसको रिकॉर्ड में लिखेगा और उसमें साइन करेगा, यही चीज़ है इसमें। नो सी वेयर अंडर क्लॉज बी evidence is taken down in the language other than the language of the court, the true translation thereof in the language of the court shall be prepared as soon as practicable, signed by the magistrate or presiding judge and shall form the part of the record। इसका बेसिकली वही मतलब हुआ जो भी मैंने बताया आपको
कि अगर दूसरी लैंग्वेज में है तो उसको जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको कोर्ट की लैंग्वेज में उस एविडेंस को कन्वर्ट करो, ओके, उसको ट्रांसलेट करो। उसके बाद में जितनी जल्दी हो सके मैजिस्ट्रेट या फिर कोई भी प्रिसाइडिंग जज हो उसके वहाँ पे साइन हो जाए, ओके। उसके बाद में वही बात, एंड शैल फॉर्म द पार्ट ऑफ रिकॉर्ड, जो कोर्ट का रिकॉर्ड होगा उसमें वो पार्ट बन जाएगा वो भी। प्रोवाइडेड दैट व्हेन under clause B evidence is taken down in English and the translation thereof in the language of the court is not required by any of the parties, the court may dispense with such translation, ओके। तो इसमें बताया गया है कि अगर कोर्ट में एविडेंस आया और वो एविडेंस इंग्लिश भाषा में ही आया है, इंग्लिश लैंग्वेज में ही आया है, और कोई भी दोनों पार्टीज अगर नहीं चाहती कि उसका कोई ट्रांसलेशन हो या फिर उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी ट्रांसलेशन की, तो कोर्ट उस ट्रांसलेशन को रद्द कर सकती है, उसको ऐसे मना कर सकती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली पहले से ही इंग्लिश में है तो कोई ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं। तो ऑटोमेटिकली लैंग्वेज ऑफ कोर्ट ही वो हो सकी है अगर पार्टीज की सहमति हो, दोनों पार्टीज की, ओके। ओके, अगले सेक्शन पर चलते हैं। Section 278. Section 278. Procedure in regard to such evidence when completed. Okay. As evidence of each witness taken under Section 275 and 276 is completed, it shall be read over to him in the presence of accused, if in attendance, or of his pleader, if he appears by pleader, and shall, if necessary, be corrected. इसका सिंपल मतलब ये हुआ इसके पहले क्लॉज का कि सेक्शन 275 और 276 में जब एविडेंस की पूरी रिकॉर्ड करने की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, सेक्शन 275 में कौन करेगा? मजिस्ट्रेट। सेक्शन 276 में प्रिसाइडिंग जज, क्योंकि सेक्शन 276 में कोर्ट ऑफ सेशंस है, याद रखना, ओके। देन क्या होगा कि जितने भी एविडेंस होगा वो अक्यूज्ड के प्रेजेंस में उसको सामने रीड किए जाएंगे, ठीक है। अगर वो किसी भी कारणवश, किसी भी वजह से अगर वो प्रेजेंट नहीं है, कोई भी कंडीशन अगर ऐसी हो गई है, अगर वो अक्यूज वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो उसके प्लीडर होगा, उसके सामने वो बोला जाएगा, उसके सामने उसको रीड किया जाएगा। और अगर कहीं ऐसे दिक्कत लगे कि एविडेंस में ये कोई भी समस्या आई है, कोई भी उसको लगे कि इसमें करेक्शन होना चाहिए, तो वो करेक्ट भी करवा सकता है, एविडेंस करेक्ट भी करवा सकता है प्लीडर या अक्यूज्ड कोई भी, ओके। ना सेकंड, इफ द विटनेस डिनाइज द करेक्टनेस ऑफ एनी पार्ट ऑफ द एविडेंस व्हेन द सेम इज रीड ओवर टू हिम, the magistrate or presiding judge may, instead of correcting the evidence, make a memorandum thereon of the objection made to it by the witness, and shall add such remarks as he thinks necessary. Okay, इसका मतलब इसमें ये कह रहा है कि अगर विटनेस, जैसे मान लीजिए, इसका मतलब ये होगा, जैसे मान लीजिए कि अक्यूज ने बोल दिया सामने से कि नहीं, कि इसमें जो एविडेंस आए हैं, विटनेस ने जो एविडेंस पेश करे हैं वो गलत है, ओके, वो कहीं ना कहीं इसमें ये करेक्शंस होने चाहिए, और विटनेस बोल दे कि नहीं ये करेक्ट नहीं होने चाहिए मेरी तरफ से, तो यही है एविडेंस पूरा, इसमें कोई करेक्शन नहीं है। तो ऐसे ही अगर दोनों में कोलाइड हो जाए तो उसको करेक्ट करने के बजाय एक बार क्या, उसका वापस मेमोरेंडम बनाएंगे, और मेमोरेंडम बनाने के साथ साथ क्या करेंगे, वो उसमें एक रिमार्क्स डाल देंगे। आपके मन में ऐसे थोड़ा डाउट आ रहा होगा कि ये मतलब विटनेस ने ऐसे एविडेंस दिया, फिर बाद में ऐसे करेक्शन के लिए उसने बोल दिया अक्यूज ने कि नहीं ये बात गलत है, वो बोले कि ये बात गलत है, तो जज इस चीज़ को मतलब टैकल कैसे करेगा? मेमोरेंडम तो बना दिया, ओके। तो मतलब कई जगहों पे जज क्या करते हैं पता है, कि एक पेज लिया उन्होंने, उस पर मेमोरेंडम लिख लिया पूरा, ओके। उसके बाद में क्या करा उन्होंने, जैसे बुक है, ठीक है, तो उसने इस जगह पे तो लिख लिया पूरा मेमोरेंडम, ओके। और इस वाले पेज पे क्या लिखता रहेगा, जितने भी करेक्शंस हैं, जितने भी बीच बीच में जो भी करेक्शंस बोल रहे हैं, जो भी उसको जज को लग रहा है कि नहीं ये सही हो सकता है या ये गलत हो सकता है, कुछ भी हो, वो यहाँ पे साइड में लिखता रहता है। और यहाँ पे पूरा एविडेंस तो आ ही गया, यहाँ पे पूरा विटनेस ने जो भी पेश करा वो तो इधर आ ही गया। तो मतलब हर जगह पे ये नहीं होता, मतलब कई कोर्ट्स में ऐसे हुआ करता है, ऐसे करते हैं जज, ठीक है। तो इससे क्या थोड़ी सहूलियत मिल जाती है उनको भी, जिससे क्या आगे की प्रोसीडिंग्स होती है उसमें डिलेज ना हो, ताकि और मतलब आगे कोई फर्दर कंफ्यूजन्स नहीं रहे पार्टीज में, और ना जज को खुद को रहे, ठीक है। ओके गाइस, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो देन डू राइट कमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।